एक तरफ तो केंद्र और राज्य सरकार हमारे देश के अन्नदाताओं के हित में आवाज उठाने की बात करती है, उनके लिए खेती को फायदे का सौदा बनाने की बात करती है। वहीं दूसरी तरफ अब भी कुछ भ्रष्टाचारी किसानों के हक पर अपनी नजर डाले बैठे हैं। नमस्कार, मैं हूं भारत पंचवाल और आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया 24। हमारे संवाददाता शैलेश सिंह की खास रिपोर्ट, किसानों के हक पर किसकी नजर। जो किस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं वो आम बात है। चंद भ्रष्टाचारियों की वजह से हमारे देश के किसानों को अपने हक के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। मामला है सरगुजा जिले के सीतापुर का। यहां क्षेत्र के किसानों के खाते से लाखों रुपए निकालने का मामला सामने आया है। गरीब किसानों के खाते से धान समिति प्रबंधक और बैंक मैनेजर की मिलीभगत से हर साल करोड़ों रुपए का गबन किया जा रहा है। किसान शिकायतों का पुलिंदा लेकर पुलिस थाने से लेकर कई सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन न्याय किसानों से कोसों दूर नजर आता है। सरगुजा जिले के सीतापुर विकास खंड के ग्राम चियापारा के रहने वाले किसान ने 1 साल पहले अपने खाते से धान बेचा था। वही सरकार ने धान की राशि किसान के खाते में डाल दी। 1,91,065 रुपए सरकार ने तो डाल दिए, लेकिन अब किसान रुपए निकालने बैंक गया तो 49,000 रुपए दिए गए। कुछ महीनों बाद दोबारा किसान बैंक गया, लेकिन किसान के खाते में रुपए ही नहीं थे। जिसके बाद इसकी शिकायत लेकर किसान बैंक गया तो जिला सहकारी केंद्र बैंक के मैनेजर ने जानकारी देने से ही इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, किसान को बैंक से भगा दिया गया। मामले की शिकायत किसान ने कलेक्टर से की है। पीड़ित किसान ने 400 से अधिक बोरी धान का टोकन कटवाया था, लेकिन प्रतापगढ़ धान समिति के प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर की मिलीभगत से किसान 200 बोरी धान ही बेच सका और बचे धान को किसान से लेने से मना कर दिया गया। जिसके बाद धान समिति प्रबंधक ने 203 बोरी धान को इस खाते में खपा दिया गया। वहीं इस गड़बड़ी को कंप्यूटर ऑपरेटर ने खुद माना है। साथ ही प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर के जिम्मेदार होने की बात भी कही गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश एक्का है। या सर, मैं बीते वर्ष 253 कट्टा बेचे थे उसमें धान कुल, उसमें से 49,000 निकाले हैं सर। और बाकी पैसा किसने हरण किया था सर, उसके लिए आवेदन मैं तहसील से बनवा के दिया था, लेके गए बैंक मैनेजर के पास, तो बैंक मैनेजर लेने से अस्वीकार कर दिया, ना स्टेटमेंट देने से अस्वीकार कर दिया। अब बोल रहे सिंदरी लोग बड़े आदमी हैं, अब उन लोग को धान दे दो या पैसा दे दो बोलता है। सर मैं किसी को धान बेचने नहीं बोला था, और मेरा पैसा कैसे गमन हुआ ये मुझे बताइए। मैं बोला तो क्या कहा उन्होंने? बोलता है कि यार उन लोग बड़े लोग हैं ना सर। बड़े लोग हो जाने से क्या आप किसी का पैसा निकाल के खा जाएंगे सर? गरीब लोगों का, किसानों का कोई महत्व नहीं है का? कितना पैसा निकाल लिया है आपका? देखिए 253 कट्टा में 49,000 निकाले, और उसके बाद 47 और कुछ बोनस पैसा को आहरण कर लिए सर। तो क्या आपके पिताजी के द्वारा किसी तरह साइन भी किया गया था? नहीं सर, मैं पढ़े लिखे में से मैं ही हूँ सर, जो भी घर का लेन देन मैं ही करता हूँ सर। तो क्या लगता है कैसे निकाल लिया गया होगा फिर? सर मैं देखिए 253 कट्टा में 49,000 निकालूँ तो भाई ऑलरेडी पता है सर, उसमें पता लग रहा है कि पैसा कौन निकाला। भाई जानकारी तो हमें नहीं सर। जब हम मेरे पिताजी को लेके जाता हूँ बैंक, तो आप बोलते हैं आप अपने फादर को ले आओ तब पैसा देंगे। जब मेरा फादर नहीं गया था, मैं नहीं गया था सर, मेरे फादर का अकाउंट का पैसा कैसे आहरण किया गया? इसी संबंध में मैं आवेदन बनवा के दिया था सर, तो मेरे को धमकी देके निकाल दिया सर बैंक मैनेजर। मेरा तिलक राम है, शाखा प्रभारी हूँ। जी बता देंगे, कुछ किसान आपके पास आए हैं जिसकी शिकायतें हैं कि इनके द्वारा पैसा निकाला नहीं गया, लेकिन पैसा निकल गया। कैसे निकल गया, क्या आपको जानकारी है? इसके संबंध में तो ये है कि अब उसका वाउचर देखने से ही पता चलेगा कि कौन निकाला। साइन वाइन देखने को पता चलेगा। पैसा कैसे निकला होगा? जैसे पैसा निकाले नहीं तो निकल कैसे गया होगा? कहाँ गया इनका पैसा, कहाँ गया? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पासबुक अगर किसान आ रहा है तो उसको तो हम यही कहेंगे कि किसान ही निकाल रहा है। जी, इसमें एक दूसरी बात देखा गया, बैंक जितने भी सरकारी बैंक इसमें त्रुटियां देखी जा रही। इसमें हैंड राइटिंग से हाथ से लिखा जाता है, प्रिंट आउट नहीं दिया जाता है, ना एंट्री किया जाता है। किसानों को इससे समझ में नहीं आता। कहाँ लगता है कहाँ तक ये बैंक की लापरवाही समझते हैं? हाँ, प्रिंट करना तो मैंने
प्रिंट होना चाहिए। लेकिन अभी क्या है कि अब कार्य की अधिकता के कारण जो है हम लोग क्या है कि फट से हाथ में ही लिख दे रहे हैं। जैसे कोई किसान अगर प्रिंट मांगता है तो उस खाते का प्रिंट दे देते हैं। ये आवेदक हमारे पास है जो लोभन राम करके, ये इनका जो है केंद्रीय सरकारी बैंक शाखा सीतापुर में इनका केसीसी बैंक खाता है। ये शिकायत किया है कि इनके खाते में जो है कोई बैंक प्रबंधक जो खासकर जो इनका जो धान बिक्री हुआ है वहाँ प्रतापगढ़ सोसाइटी का, इनके द्वारा और बैंक से मिलकर इनका जो है 203 कट्टा का धान ये पहले बेचा था 200 कट्टा, और 203 कट्टा का और सेकंड टोकन ने कटवाया था। इस कोटन ईस्ट में ये धान बेचा नहीं है और इसके और बैंक में इसका धान बिक्री कर दिखाया जा रहा है। इस संबंध में शिकायत किया है। आवेदक की रिपोर्ट में हमने अभी जांच के लिए लिया है और बैंक मैनेजर और संबंधित विभाग से उसकी जांच रिपोर्ट मंगाई जाएगी और उसके बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बुद्ध साइकिल को किसान टोकन कटवाया था जी। उस दिन पानी आ रहा था तो किसान रास्ता में लाके गाड़ी खड़ा किया, तिरपाल ढक के खड़ा किया हूँ। धान समय पे नहीं पहुँच पा रहा है तो मेरा धान एंट्री कर दिए रहो, तो मैं जैसा पानी छोड़ता है वैसे गाड़ी लाके धान खाली कर दूंगा, ऐसा करके बोला। फिर हम धान एंट्री कर दिए और खाते में पैसा भी आ गया। किसान धान अभी तक नहीं पहुँचाया। कितना कुंटल पहुंचाना था उसको 203 बोरी। अच्छा, तो कौन बेच दिया इसका धान को? अब किसान ही खुद, यानी कि धान तो नहीं पहुंचाया। तो आप लोग कैसे करेंगे? उसमें तो धान बेचा नहीं, पैसा खाता चल गया किसान को, क्या लगता है अब कहाँ गड़बड़ी, चूक कहाँ हुई है? किसान से वसूली करेंगे, अब धान मंगाएंगे किसान गलती से। किसकी हुई है? तो ये गलती किसकी है? किसको इसकी जिम्मेदारी किसकी तय होती है? समिति प्रबंधक की कि ऑपरेटर की? अब दोनों जने का। क्या अब खरीदी रजिस्टर में एंट्री कर दिए मैनेजर साहब। तो अगर कार्रवाई होगी तो किसके किसके ऊपर होना चाहिए बताइए आप, अगर गलती हुई है तो? कार्रवाई तो मैनेजर के ऊपर।